कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये हमारा तीसरा वीडियो चैनल पे। पहले वीडियो में हमने शेयर मार्केट के बारे में बात की, दूसरे वीडियो में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझा और अभी हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो मार्केट है उसमें कितने तरह के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। क्या होता है कि मार्केट तो ऊपर नीचे हमेशा चलता ही रहता है, पर जब मार्केट चलता है ना तो वो कोई एक ना एक पैटर्न बनाता है। वही पैटर्न यहाँ पे हम जब समझ लेते हैं कि मार्केट ये पैटर्न बना रहा है तो 95% या 99% चांस होते हैं कि उस पैटर्न को मार्केट फॉलो करे। और जो विशेष पैटर्न होता है तो उस पैटर्न में या तो मार्केट ऊपर जाता है या फिर मार्केट नीचे आता है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। सो इसीलिए हमें चार्ट पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आपको ज़रूर समझना चाहिए। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको वही चार्ट पैटर्न समझाने वाला हूँ, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। आप हमारे पीछे के 2 वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस और शेयर मार्केट की बात की है। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इस वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा चार्ट पैटर्न। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप देख ही रहे होंगे हमारा चैनल एकदम नया है। अभी तक तो मैं खुद ही ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मुझे लगभग 3.5 से 4 साल हो गए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। और पहले तो मैंने बहुत लॉस खाया, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था। हमको बस ये लगता था कि खरीदना और बेचना होता है मार्केट में, पर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने बहुत लंबे लंबे लॉस खाए, फिर धीरे धीरे अपने लॉसेस को कम करना शुरू किया। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि जब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना शुरू हो गया था, फिर मैं लॉस में जाने से अच्छा अपने आप को सोचता था कि थोड़ी सी ट्रेडिंग फीस दे के ही अगर गलत ट्रेड ले ली तो यहाँ से वापस हो जाने में कोई बुराई नहीं है। और फिर धीरे धीरे मैं जो लॉस में ट्रेड बुक करता था फिर कॉस्ट टू कॉस्ट बुक करने लगा और उसके बाद फिर मैं प्रॉफिट में ट्रेड बुक करने लगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस आज हिट नहीं होते हैं, पर स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है। बड़े का मतलब है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है, मनी मैनेजमेंट करके रखना पड़ता है। तो रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट का जो वीडियो है वो मैं आगे लेके आऊँगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, उसको भी आप देखना। बाकी आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हमारा प्लीज़ ये नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं आप सबको सिखाना चाहता हूँ। जो मैंने 4 साल में एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें मैं आपको महज 20 से 30 मिनट के वीडियो में दे दूंगा, तो क्या बुराई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं अपनी। तो अभी हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने अपना ट्रेडिंग व्यू खोल लिया है। आज का मार्केट बहुत ही गजब का रहा, 4 अक्टूबर का जो मार्केट रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ट्रेंड अब रिवर्स होने वाला है। अभी तक यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, और अब मुझे ऐसा लगता है, देखो यहाँ से यहाँ तक मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चला। और यहाँ पे देखो ये हैमर बनाया है आज इसने। वनडे का चार्ट फ्रेम है, एक दिन की एक कैंडल है। तो आज मार्केट भैया यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक लौट के आ गया। ये एक सिग्नल है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पुराना सपोर्ट भी था मार्केट का। तो यहाँ से वैसे तो चांस बन ही रहा था कि मार्केट अब जाएगा, पर अब 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा जैसे ये अब ट्रेंड पकड़ेगा। हम बात करने वाले थे आज अपने चार्ट पैटर्न के बारे में। तो चार्ट पैटर्न मार्केट में बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आप देखिए, जैसे ये एक पैटर्न बन रहा है, इसको आप चाहो तो ये देखिए डबल टॉप दिख रहा है आपको, डबल टॉप पैटर्न इसको बोलते हैं, डबल टॉप पैटर्न। ये पैटर्न जब भी बनता है तो मार्केट गिरता ही गिरता है डबल टॉप पैटर्न में। पर यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लिया तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, और अगर सपोर्ट नहीं लिया तो फिर मार्केट को यहाँ तक जरूर देखेंगे आप। ये डबल टॉप पैटर्न में कंफर्म है कि मार्केट को आप यहाँ तक जरूर देखेंगे। तो दोस्तों ये रहे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे सारे चार्ट। अधिकतर यही चार्ट्स बनते हैं हमारे मार्केट में। ये आप पहली रो में आप देख रहे हैं, ये वाले चार्ट पैटर्न कब बनते हैं, ये वाले चार्ट पैटर्न बनते हैं, कौन से वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाले चार्ट पैटर्न। जैसे कि पहला चार्ट ये है असेंडिंग ट्रायंगल। ये चार्ट पैटर्न जब अपना मार्केट ऊपर की साइड जा रहा हो और किसी एक जगह पर रुकने के बाद इस तरह से मार्केट बनने लगे, मतलब इस तरह से बनने लगे कि धीरे 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 उसका जो लो है वो लो को थोड़ा ऊपर लगाने लगे, पिछले लो को ना तोड़े, और जो टॉप है उसका वो टॉप बराबर रहे। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो टॉप को तोड़ देता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। दूसरा हमारा पैटर्न ये रहा बुलिश वेज। इसमें भी ऐसा ही होता है कि जब मार्केट बुलिश में होता है, मतलब कि मार्केट जब ऊपर की साइड ट्रेंड कर रहा होता है, अप साइड जा रहा होता है, उस टाइम हमारा ये वाला चार्ट बनता है कि मार्केट एक रेंज बना लेता है
और उस रेंज को धीरे 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 बहुत छोटा कर लेता है और फिर एक ऐसा समय आता है कि उस रेंज को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है और फिर से आगे की ओर निकलना शुरू हो जाता है। उसी तरह से ये भी है बुलिश फ्लैग। आपने ये वाले चार्ट पैटर्न में आपको अभी ट्रेडिंग व्यू पे चल रहा है तो मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे चार्ट पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए बुलिश बुलिश फ्लैग कैसे, ये झंडे की तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है, झंडा लहराता है ना, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये झंडा ऊपर चला जाता है और वंदे मातरम शुरू मतलब मज़ा आता है, मार्केट ऊपर चलने लगता है। और यहाँ पे ये फ्लैग की जो रेंज है उस रेंज को तोड़ता है और फिर ऊपर चल देता है। और ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रेंड में बनता है। यहाँ पे हमने बुलिश कैटेगरी में डाला है, पर यहाँ पे आप देखिए साइड में बेयरिश में भी हमने इसको रखा है। और बेयरिश में क्यों रखा है, क्योंकि ये सेम ही होता है। मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा होता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि मार्केट ना तो अपना हाई तोड़ता है, पिछला हाई, और ना ही पिछला लो तोड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये मार्केट ने एक हाई बना लिया, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट ने ये तो मार्केट ने पिछला लो नहीं तोड़ा। अब मार्केट फिर से ऊपर गया तो देखिए पिछला हाई इसको नहीं तोड़ा, इस वाले हाई को नहीं तोड़ा ना। अभी देखिए मार्केट फिर से नीचे आया तो इसके लो को नहीं तोड़ा, फिर मार्केट ऊपर गया तो ये वाला हाई भी नहीं तोड़ा, फिर मार्केट नीचे आया तो इसका लो भी नहीं तोड़ा, फिर मार्केट ऊपर गया और जैसे ही इसने अपसाइड पे मूव लिया तो क्या हुआ, मार्केट चला गया एकदम से ऊपर। और सेम अगर ऐसे ही ये यहाँ पे नीचे की साइड तोड़ देता तो क्या होता, यहाँ साइड नीचे साइड मार्केट चला जाता। अब इसमें देखिए हमने एंट्री पॉइंट भी बनाए हैं और स्टॉप लॉस पॉइंट भी बनाए हैं। देखिए जैसे कि अगर आपका ये असेंडिंग ट्रायंगल में आपको एक अच्छी एंट्री मिलती है तो आप कहाँ एंट्री लेंगे, जहाँ पे ट्रायंगल ने ब्रेकआउट किया वहाँ पे आप एंट्री लेंगे, और एसएल रहेगा आपका जो पिछला लोअर है वहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने इसमें बनाया है। अब यहाँ पे देखिए ये बेयरिश लिखा है ना, तो ये बेयरिश मतलब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और तब अगर ये पैटर्न बने, ये पैटर्न जो हमने पैटर्न समझे हैं अभी इस साइड उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। गिरते हुए मार्केट में ट्रायंगल ऐसा बनेगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि नीचे की तरफ वो तोड़ देगा और मार्केट नीचे चला जाएगा। तो हम जैसे ही ट्रायंगल तोड़ेगा यहाँ पे हम अपनी एंट्री लेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके हिसाब से अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सेम इसी तरह से बेयरिश बेज यहाँ पे बनता है, और जो बुलिश फ्लैग है वो इस तरह से बनता है, नीचे की तरफ झुका रहता है। और यहाँ पे देखिए जो बेयरिश फ्लैग बनता है वो ऊपर से मार्केट आएगा और देखिए इस तरह से हाई बनाएगा, इस तरह से लो बनाएगा, इस तरह से हाई बनाएगा, इस तरह से लो बनाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने लो को तोड़ देगा और फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। और ट्रायंगल का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ट्रायंगल दोनों ट्रेंड में बनता है, बस जिसमें ऊपर तोड़ दिया तो ऊपर भाग जाता है मार्केट, अगर नीचे तोड़ दिया तो नीचे भाग जाता है मार्केट। अभी यहाँ पे देखिए ये भी बुलिश पैटर्न है, जैसे कि डबल बॉटम बनता है। जैसे कि डबल बॉटम बनता है मतलब कि किसी एक सपोर्ट लेवल को मार्केट ने दो बार छू लिया और फिर से बाउंस कर गया, तो जैसे ये पिछले अपने हाई को तोड़ेगा हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे अपनी, और एंट्री के साथ ही साथ इतना मतलब जो पिछला इसका टॉप था वहाँ तक हम मार्केट में बैठे रहेंगे अपने प्रॉफिट के लिए, या फिर अगर आपको इतना लंबा प्रॉफिट नहीं लेना, जितना प्रॉफिट लेना तो अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। और उसके बाद स्टॉप लॉस रहेगा आपका नीचे का जहाँ से इसने सपोर्ट लिया है दूसरी बार। और सेम इसी का अपोजिट रहता है बेयरिश में, ये रिवर्सल में डबल टॉप। डबल टॉप जैसे कि मार्केट के स्टार्टिंग में अभी मैंने आपको बताया था कि डबल टॉप है ये, तो सेम डबल टॉप का रहता है कि ये क्या करता है, किसी भी एक रेजिस्टेंस एरिया पे जाता है, रेजिस्टेंस एरिया पे जाके दो बार वहाँ से रिजेक्ट हो जाए तो फिर वो मार्केट नीचे की ओर चला आता है। देखिए जिस तरह से डबल टॉप होता है उसी तरह से ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम दोनों ये भी होते हैं। देखिए ये ट्रिपल बॉटम है, यहाँ पे मार्केट ने अपने सपोर्ट लेवल पे तीसरी बार भी सपोर्ट लिया और फिर से बाउंस कर गया, और ये फिर कंफर्मेशन हो जाती है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जरूर जाएगा, क्योंकि 3 बार कंफर्मेशन ले चुका होता है ट्रिपल टॉप। अब इस तरह से आप देखिए ये ट्रिपल टॉप जो है, ट्रिपल बॉटम देखा आपने, ट्रिपल बॉटम का बिल्कुल अपोजिट है ट्रिपल टॉप। 3 बार एक रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट ने अपने आप को टेस्ट किया और वहां से रिवर्स हो गया मार्केट। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, जैसे ही मार्केट अपना पुराना लो तोड़ेगा हम यहाँ पे एक बढ़िया सी एंट्री बनाएंगे अपनी, और अपने हिसाब से जो भी प्रॉफिट लेना है उस प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे पुराने हाई पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे।
सेम उसी तरह से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी होता है। हेड एंड शोल्डर मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि ये हमारा सर हो गया और ये हमारे शोल्डर्स हो गए, मतलब दोनों कंधे और एक सर, मतलब बीच का जो पार्ट है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए और आजू बाजू का उससे छोटा। तो सेम देखिए यहाँ पे ये इन्वर्टेड है, मतलब कि उल्टा है हेड एंड शोल्डर। तो उल्टे हेड एंड शोल्डर का मतलब रहता है कि ये एक बुलिश पैटर्न है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे ही अपने पुराने हाई को तोड़ेगा तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और अपना एसएल रखेंगे यहाँ पे, और अपने हिसाब से जो भी आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिट है आप ले सकते हैं यहाँ पे। सेम इसका अपोजिट होता है हेड एंड शोल्डर जो बेयरिश में बनता है, मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा हो और फिर रुक जाए मार्केट, और फिर यहाँ पे आप देखिए सेम वैसे ही बना है। ये देखिए ये हेड एंड शोल्डर, ये हेड हो गया और ये दोनों शोल्डर हो गए, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा नीचे की साइड, हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे और अपने हिसाब से प्रॉफिट ले लेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये एरिया। अब जिस तरह से आपने बुलिश फ्लैग देखा, बेयरिश फ्लैग देखा, सेम उसी के जैसा रहता है, बस ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है और अपने आप को आगे जाते टाइम थोड़ा छोटा करने लगता है अपनी रेंज को। जैसे यहाँ पे देखिए फॉलिंग वेज, यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था, फिर एक ऐसी रेंज बनाई मार्केट ने कि धीरे 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 उसके जो हायर हाई हैं वो छोटे होते गए, मतलब उसने हायर हाई फिर नहीं लगा पाया, हायर लो लगाता है, हायर लो फिर लगाया, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि अपने जो हायर लो, लास्ट हायर लो रहता है उसको तोड़ता है और यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये चार्ट पैटर्न्स होते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट हो गया राइजिंग वेज। तो ये होते हैं आपके दोस्तों चार्ट पैटर्न्स। ये चार्ट पैटर्न्स आप अगर माइंड में रट के रखोगे ना, बिल्कुल याद करके रखोगे, तो आपको ये कहीं पे भी दिख जाएंगे। आप मैप में आपको दिखाता हूँ, पहले इसको क्लोज कर लें। अभी देखिए जैसे कि मैं बोल रहा था ना आपसे कि आपको कहीं पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये डबल टॉप पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, ये डबल टॉप है। अब बिल्कुल आप ये मत बोलना कि मार्केट में तो बिल्कुल सीधा सीधा पैटर्न बना है, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं बना। यहाँ पे आपको जो जब आप चार्ट में देखोगे तो आपको समझना पड़ेगा दिमाग में कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। आपको एग्जैक्ट वैसे पैटर्न देखने के लिए नहीं मिलेंगे कि एग्जैक्ट लाइन जा रही हो बिल्कुल हिसाब से, वहीं पे लाइन बंद होगी, बिल्कुल उसी एरिया में क्लोज होगी, नहीं। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्या, होता ही है। तो यहाँ पे आपको खुद से समझना पड़ेगा मार्केट को, ये नहीं कि आप बोलो कि उसमें तो इतना अच्छा दिख रहा था, यहाँ पे कैसा ऊट पटांग दिख रहा है, नहीं। तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको अपने दिमाग से यहाँ पे देखना है और फिर सोचना है कि बताइए कौन सा पैटर्न बन रहा है। अभी देखो दोस्तों, आपको एक ट्रिपल बॉटम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि हमने ट्रिपल बॉटम में देखा था, आप यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इस वाली लाइन को देखिए, और मैं आपको पेंसिल से भी समझाता हूँ। ये देखो, ये वाला एरिया देखो मार्केट यहाँ से आया, पहली बार यहाँ पे टच किया, मार्केट ऊपर गया, फिर दूसरी बार यहाँ पे आया, टच किया, ऊपर गया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, और ट्रिपल बॉटम हो गया। अब ट्रिपल बॉटम का देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये देखो इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए और अपना स्टॉप लॉस रहता, एसएल रहता यहाँ का। और यहाँ से देखो मार्केट ने कितनी बढ़िया रैली की है, आप कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते थे। देख रहे हो कितना लंबा प्रॉफिट आपने यहाँ पे बनाया होता अगर आप यहाँ पे इसको पहचानने में सफल हो जाते कि ये ट्रिपल बॉटम बन रहा है। और ट्रिपल बॉटम का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे एंट्री ली और देखिए यहाँ तक गया मार्केट, बहुत लंबा गया मार्केट। और जैसे ही कोई रिवर्सल पैटर्न बनने लगे या कैंडल आपको दिखने लगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, वहाँ से एग्जिट हो जाइए। ज़्यादा लालच में नहीं बैठना है और कोशिश करिए कि अपनी कैपिटल का 3 से 4% और बहुत से बहुत ज़्यादा है तो 5% या 6% बस प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिएगा, और 2 या 3% कैपिटल अपनी लॉस करने की क्षमता रखिए। ये नहीं कि एक ही दिन में आपने 50% अपनी कैपिटल उड़ा दी, मतलब 50,000 रुपये हैं आपके अकाउंट में तो 25,000 का स्टॉप लॉस लगा दिया। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा किया तो भाई अगली बार आप ट्रेड लेने के लायक बचोगे ही नहीं। आपका दिमाग जो है, दिमाग की साइकोलॉजी पूरी हिल जाएगी और आप अगली बार ट्रेड लेने के लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि आप फिर ट्रेड नहीं लोगे। आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मेरे को मेरा 25,000 रुपये वापस चाहिए जो चला गया। और जब वापस लेते हैं ना जो पैसा, वो कहलाती है दोस्तों रिवेंज ट्रेडिंग। आप मार्केट से बदला ले रहे हैं।
नहीं ले पाएंगे भाई। बाप का, दादा का, सबका बदला केवल फैजल ले सकता है, वही फिल्म में। हम यहाँ पे बदला नहीं ले सकते। हाँ, छोटे छोटे अगर लॉसेस हों तो हम उनको रोज़ फिल आउट जरूर कर सकते कि इतने लॉस रहें कि वो आराम से कवर हो जाएं। पर एकदम से गड्ढा खोद लिया अगर आपने 50% का, तो वो बहुत बड़ा डेंट लग जाता है। तो हमें ऐसे डेंट से बचना है। इसीलिए हमने आज ये ट्रेडिंग के जो विशेष चीज़ें हैं, टेक्निकल एनालिसिस की चार्ट पैटर्न्स, ये चार्ट पैटर्न आपको बताए। आप भी बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, जितने भी मैंने चार्ट पैटर्न आपको दिखाए हैं, आप कोशिश कीजिएगा ट्रेडिंग व्यू पे किसी भी एक स्टॉक का बढ़िया सा चार्ट पैटर्न खोलिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या जितने भी टाइम फ्रेम का आपको खोलना है, और उस पर जो चार्ट मैंने अभी आपको दिखाए हैं उसको डाउनलोड करने की लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो आप चार्ट पैटर्न वो डाउनलोड भी कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद आप उन चार्ट पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करो उस पे चार्ट पे जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। और एक बार आपने वहाँ पे चार्ट पैटर्न्स को पहचानना शुरू कर लिया, फिर आप समझ लीजिए कि हीरो हैं। आपको फिर प्रॉफिट होने से कोई रोक नहीं रहा है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का ये एक बहुत अच्छा पार्ट है चार्ट पैटर्न्स। तो अगर आप चाहो तो जो चार्ट पैटर्न जिससे मैंने आपको समझाया उनकी लिंक मैंने चार्ट की नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा रोज़ ज्ञान मुझसे लेते जाओ, मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस मुझसे लेते जाओ, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत बेहतर बना लेंगे आप। मेरे साथ साथ आपको ट्रेड करने का भी बहुत जल्द मौका मिलेगा। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अकाउंट ओपनिंग के लिए भी लिंक दी है, आप वहां से अपना अकाउंट खोल लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो कोई बात नहीं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हो निफ्टी 50 की, जय हो सुपर ट्रेंड की। लड़के और लड़के कहाँ से आया है।